सरकारी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड एमपी या इंडिया की कोई भी परीक्षा की अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 का सिलेबस, जो कि प्री का सिलेबस है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये डिमांड रखी थी कि उनको हम पूरा एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे एक्सप्लेन करें एमपी टेट वर्ग 2 का, और एमपी टेट उनको पूरा समझाएं कि होता क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और कितने एग्ज़ाम देने होते हैं शिक्षक बनने के लिए एमपी में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो मैंने ये अपना प्री का नोटिफिकेशन यहाँ पे लिया है समझाने के लिए, तो आप इसे अभी का ना समझें, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये प्री का है, जो हमने पात्रता परीक्षा दी थी वर्ग 2 वालों ने, उसका है ये। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। और टोटल अगर नंबर की बात करें, टोटल यहाँ पे 150 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। अब ये 150 मार्क्स का कैसे होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है हमें सबसे पहले अगर बात की जाए विषय वस्तु की, तो सामान्य हिंदी पढ़नी होती है हमें। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेज़ी, सामान्य ज्ञान और घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता, और यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में पढ़ना होता है। ये इनके नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हिंदी यहाँ 8 नंबर की आएगी, इंग्लिश 5 नंबर की, सामान्य ज्ञान यानी जीके और रीजनिंग वगैरह यहाँ पे 7 नंबर की आएंगी, 7 मार्क्स की, और पेडागोजी यहाँ 10 नंबर की आएगी। टोटल इन विषयों से आपका पेपर जो है 30 मार्क्स कवर कर लेगा। बाकी अगर बात करें बाकी का 120 मार्क्स अगर हम देखें तो 120 मार्क्स आपका अपना सब्जेक्ट होगा। जैसे कि आपका जो भी विषय है, जैसे आपका विषय अगर हिंदी है तो आपका हिंदी 120 अंक की आएगी, अगर इंग्लिश है तो 120 नंबर की इंग्लिश आएगी, अगर संस्कृत है तो 120 नंबर की। तो यानी आपका कोई भी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, आपकी कोई भी भाषा या कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपका 120 नंबर आपकी ओन सब्जेक्ट से मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस पेपर में क्वालिफाई करना या फिर इसमें मेरिट बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा उनके लिए जिनको अपने सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी पकड़ है। और यहाँ पे सिलेबस में डिस्कशन कर लेती हूँ इंग्लिश वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश दे रखा है, हिंदी भी है। ये जो पेपर फर्स्ट है जहाँ 30 नंबर का जो दे रखा है, इसका डिस्कस सभी के लिए होगा ये। तो पेपर 1 सभी के लिए सेम होता है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। 8 नंबर का जो आपका यहाँ पे हिंदी आएगा वो किस किस आधार पर आएगा यहाँ पे देख लीजिए। हिंदी भाषाई समझ, और इसमें क्या लिखा है, इसमें आपको ऐसे और ये कविताएं आएंगी आपको और निबंध आएंगे, जो कि आपको पढ़ के पूरा उसमें आंसर करना है। और यहाँ पे गद्यांश आएंगे, और यानी कि आपको ऑप्शन मिलेंगे एमसीक्यू में, आपको पढ़ के उसका जवाब देना होगा। हिंदी बहुत इजी है, इसमें कोई भी हार्ड कुछ नहीं होगा। इसमें 8 नंबर की हिंदी आएगी जो कि काफ़ी ईजी आएगी। इंग्लिश देख लेते हैं, 5 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी। 5 नंबर की इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, 10वीं तक के लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। इसमें रीडिंग होगा, जो 2 छोटे छोटे पैसेज आपको दिए जाएंगे जिसको पढ़ना होगा आपको। यहाँ पे आपको 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, अपोजिट वर्ड और सिनोनिम्स, इडियम्स और प्रोवर्ब्स आएंगे। और यहाँ पे यानी 10th लेवल का आपका ग्रामर यहाँ आएगा। ये फंक्शनल ग्रामर है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रामर, जिसकी ग्रामर की पकड़ अच्छी होती है तो उसका पेपर बहुत अच्छा चला जाता है। तो आपको ये सभी के लिए कॉमन है। तो आपको आप किसी भी विषय के हो तो आपको ये इतना तो पढ़ना ही है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाए तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो भी आएंगे, ये पूरा ग्रामर मैं डालूंगी, तो आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल को देखने में। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान और समय क्या लिखा है, सामायिक घटनाक्रम, तार्किक और अंकिक योग्यता के बारे में लिखा गया है। यहाँ के जीके और रीजनिंग यहाँ पे दी गई है। जीके जो करंट अफेयर्स होते हैं ये आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिनको इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और जीके और रीजनिंग आपने देख लिया, कितने नंबर की आएगी ये भी देख लेते हैं। जीके और रीजनिंग यहाँ पे आपको 7 नंबर यानी 7 मार्क्स की आपको होने वाली है। बाकी पेडागोजी देख लेते हैं, यानी शिक्षा शास्त्र जो हम बीएड में पढ़ते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ बाल विकास शिक्षा शास्त्र के इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं, जो कि आपको कवर करने हैं। इसकी 10 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी होगी। ये बस यहाँ पे दे रखा है, इतना ही दे रखा है। बाकी यहाँ पे इतना हो गया, बस ये हो जाएगा आपका टोटल। यहाँ पे मार्क्स अगर हम देख लें, कुल यहाँ पे 30 नंबर आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे। तो इन 30 नंबर की तैयारी आप मेरे चैनल पे कर सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पे ये आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इनको पढ़ाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बाकी बच्चा ये 120 नंबर का जो आपका पेपर है, जो मेन पेपर जो रहेगा, ये मेन पेपर जो रहेगा ये आपको आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है। और इसका आपको 10, 11, 12 सब कर लेना है अच्छे से। और जहाँ तक कि आप बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका पूछा जाएगा तो वो आपका, क्योंकि आपका मिडिल स्कूल है, तो आपका 6, 7, 8, 9 और 10 तक की आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। और आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। बाकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे और डिटेल दी गई है। यहाँ पे
9 और 10 का भी विषय यहाँ पे आपको बुक्स पढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्री में और मेंस में दोनों के लिए ये बता रही हूँ मैं कि प्री और मेंस दोनों के लिए ही आपको 9 10 को भी आपको शामिल करना है। बहुत सारे चैनल्स कहते हैं कि 9 10 आपको मिडिल में नहीं पढ़ना है, जबकि आप खुद इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको 9 10 का पढ़ना है। तो इवन प्री में ही ये दे देते हैं, तो आप मेंस का तो समझ ही लीजिए कि आएगा ही आएगा। तो ये रहा कंटेंट। और यहाँ पे हम एक विषय का भी देख लेते हैं, मुख्य भाषा इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मेरे चैनल पे पढ़ाई जाएगी, तो इंग्लिश देख लीजिए आप बहुत अच्छे से। यहाँ पे प्री की इंग्लिश बता रही हूँ, प्री के लिए इंग्लिश का सिलेबस बता रही हूँ। यहाँ पे 2 पैसेज आएंगे, 200 वर्ड्स के 2 पैसेज आएंगे, जो कि ग्रामर के भी होंगे और फैक्चुअल भी होंगे, जो इनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगी अपने चैनल पे, प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक पोएम आएगी, 15 लाइन्स की पोएम आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, और उसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह पूछा जाएगा, जो कि बहुत ईजी रहेगा। ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री सिखा दूंगी आपको, जो कि सारी टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। वोकेबलरी की बात करें तो हम वोकेबलरी के लिए वीडियो यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो वो वीडियो आपके लिए इनफ हो जाएंगे। तो आपको हर एक वीडियो को अच्छे से फॉलो करना होगा, तभी आपकी वोकेबलरी अच्छी हो पाएगी। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर वगैरह भी देखना होगा, और आपको बुक्स पढ़नी होगी, जिससे कि आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दे रखा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक वर्ड जो यूज़ किया जाए किसी चीज़ के लिए, 1 वर्ड जो बहुत चीज़ बता सके, जैसे कि अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। ये सब भी हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। फंक्शनल ग्रामर की बात करें तो आपको टेंस आना चाहिए, मॉडल्स आने चाहिए, डिटर्मिनर्स, और यहाँ पे आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लोज, ये सारी चीज़ें ही आपको पढ़नी होगी, जो कि बहुत अच्छे से आपको करना होगा तैयारी। और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, राइटिंग में अगर हम देख लें, राइटिंग सेक्शन, ये 4 सेक्शन है जो आपको देखने हैं। और यहाँ पे फैक्चुअल ग्रामर आपने देख ली, अब राइटिंग देख लेते हैं। एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आएगी किसी इवेंट की और इंसिडेंट की, जो रिपोर्ट हो सकती है, और एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, नोटिस हो सकता है, या फिर पोस्टर हो सकता है। ये कुछ भी आ सकता है इसमें से। 1 to 50 वर्ड्स का आएगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और राइटिंग लेटर, एप्लीकेशन भी आ सकता है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब, पर्सनल, इनफॉर्मल, लेटर, एडिटर, लेटर टू एडिटर, बिजनेस, ऑफिशियल लेटर, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखने हैं ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में आप देख लीजिए कि क्या आ सकता है। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज स्किल, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव एंड रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, और चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, और इवैल्यूएशन, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सब आपका पेडागोजी में रहने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने यहाँ इंग्लिश का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मेंस के लिए क्या पढ़ें, तो मेंस के लिए आप कम से कम इतना तो अपना रेडी रखिएगा। मेंस के लिए आप यूनिट 3 तक तो आप रेडी रखिएगा। आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट आपको पूरी रखनी है, तैयार रखनी है, तो मेंस के लिए आप पूरे रेडी रहोगे। और बाकी राइटिंग सेक्शन का ये भी आने का पूरा चांस है, तो आपको पूरा रेडी रहना है। ये रीडिंग कंप्रेशन आप छोड़ सकते हो कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपको रेडी किस में रहना है, आपको ये 2nd नंबर वाला फॉलो करना है, जैसे कि 2nd वोकेबलरी, फंक्शनल ग्रामर, और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेटर्स वगैरह, तो ये आपको रेडी रखना है। इससे आपका 40 से 50% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा मेंस के लिए। जो मेंस का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये बात थी। और प्री के लिए जो जिन्होंने देखा होगा उनको तो सब कुछ बता ही दिया है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट वाले अगर चाहते हैं कि हम उनका भी सिलेबस इस तरीके से डिस्कशन करें, तो आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि हमें करना चाहिए या नहीं। बाकी ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, और उस पर आपको ये PDF मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और चैनल को बढ़ावा दें। आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि चैनल नया होता है तो लोग सपोर्ट करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन आपको अपनी समझदारी दिखानी है और चैनल को आगे तक ले जाना है। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो MP टेट वर्ग 2 का और वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न हमने अभी देखा है, वो ऐसा देखा है कि 2018 के बाद एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से हो गया है कि अब आपका सिर्फ प्री पे आप क्वालिफाई नहीं होंगे। मतलब सिर्फ प्री से आपका काम नहीं चलेगा, आपको मेंस भी देना होगा। मेंस एग्ज़ाम भी अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब आपको मेंस भी देना होगा, तब जाके आपका कहीं काम बनेगा और आप एक सरकारी शिक्षक बन जाओगे MP में। और ये मेंस और प्री की बात कर लें, उसके बाद ये अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए ये नियम अभी हमने देखा है। अभी वर्ग 3 का आना न्यू अभी आना बाकी है, तो उसका जब आएगा हम यहाँ पे आपके लिए डाल देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के